ओम शांति। हम सबसे पहले साइलेंस से शुरू करते हैं। एकदम अलर्ट होकर पूरे अटेंशन के साथ परम ज्योति, परम सत्ता, हम सब आत्माओं के मीठे मीठे परम पिता परमात्मा का आह्वान करेंगे। अभी हमने उनकी सुंदर सुंदर वाणी सुनी, उसी सेम वाइब्रेशन के साथ हम इस सेशन को कंटिन्यू करेंगे। तो अगले 20 सेकंड के लिए अपने ध्यान को एकाग्र करके अपने आप को एक अविनाशी ज्योति देखते हुए कि मैं एक निरंतर बहने वाली ऊर्जा, परम पिता परमात्मा, निराकार शिव परमात्मा की संतान हूँ, जो परमात्मा में गुण है वो मुझ आत्मा के भी गुण है। तो अपनी दिव्यता को इमर्ज करते हुए, अपने प्रेम भाव को इमर्ज करते हुए उस परम पिता परमात्मा से कनेक्शन जोड़िए। प्रेम का सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर मुझ आत्मा को अपनी बाहों में समेट कर बैठा है। मैं उसकी छत्र छाया में। ओम शांति। तो धन्यवाद के भाव से, ग्रेटिट्यूड के भाव से अभी अभी आपने सुना ना कि भाई साहब ने कहा शुक्रिया से कुछ भी शुरू कीजिए, शुक्राना कीजिए उस परमात्मा का, इन सब महान आत्माओं को जिन्होंने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है, जो गुजरात से इतनी लंबी टीम हमारे लिए सेवा अर्थ इतनी दूर से आई है। तो आज हम थोड़ा सा टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं कि हमारा अल्टीमेट एम है क्या। उस आत्मा का अल्टीमेट एम क्या है। तो उस अल्टीमेट एम के लिए हम लास्ट में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। उससे पहले उस अल्टीमेट एम तक पहुंचने के मेथड्स क्या हैं, उन मेथड्स को डिस्कस करेंगे। कल हमने माइंड एंड गट का कनेक्शन कैसे होता है वो सीखा था। कैसे होता है माइंड गट का कनेक्शन, क्या है उनके बीच में एक कड़ी, किसी को याद है जी? वेगस नर्व। वेगस नर्व एक नली है हमारी पूरी बॉडी में जो मेन ऑर्गन को माइंड से जोड़ती है, और हमारे गट को वेगस नर्व माइंड से जोड़ देती है। बहुत डायरेक्ट कनेक्शन है दोनों का। माइंड से संदेश आता है वेगस नर्व के थ्रू गट में। जैसा संदेश भेजेगा माइंड, गट वैसे केमिकल जनरेट शुरू कर देगा। सुनिएगा, ये 20% है, ये रोल 20% है। फिर गट से एक संदेश जाता है माइंड की तरफ वेगस नर्व के थ्रू। वेगस नर्व के थ्रू वो 80% संदेश जा रहा है। मतलब क्या कि जो हम खा रहे हैं, जैसा पेट महसूस करता है, मैंने बोला कि उनके न्यूरॉन होते हैं, गट के खुद के भी न्यूरॉन होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, पूरी आर्मी होती है उनकी। तो जो हम खा रहे हैं वो एक संदेश हमारे माइंड तक लेके जाते हैं। तो क्या होता है, अच्छा खाना खा रहे हैं तो हमारा मन शांत होता है, खुश होता है, सुख का अनुभव करता है। अगर हम बुरा खाना खा रहे हैं तो हमारे माइंड की तरफ कौन सा संदेश जा रहा है? नेगेटिव संदेश जा रहा है। मैक्सिमम केमिकल्स जो खुशी के हार्मोन थे, कल हमने डिस्कस किया था, 95% तक गट जनरेट कर देता है। सेरोटोनिन, जिसकी वजह से हम उछाल में रहते हैं, अपने मोटिवेशन के लिए, अपने किसी भी गोल को अचीव करने के लिए बहुत एक्यूरेट रहते हैं। तो वो सारा का सारा हम गट से प्राप्त करते हैं।
अगर हमारा गट हेल्दी नहीं है, हमारी बॉडी में वो कैपेसिटी नहीं होती कि उसको जनरेट कर सके। तो ये कैसे करें हम? दोनों का बैलेंस हमें बनाना होगा, मन का, तन का। तन किससे बनता है? 5 तत्वों से बनता है। ये 5 तत्व क्या हैं? जो हम खा रहे हैं वही 5 तत्व है। जैसी हवा ले रहे हैं, पानी, यानी कि क्या, जो खाना हम खा रहे हैं उससे ये बॉडी बन रही है। तन को हमें एक बैलेंस में लाना है, तन को हमें एक बैलेंस में लाना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मन को बैलेंस में लाना पड़ेगा। और मन को बैलेंस में लाने के लिए एक ही मेथड है। जैसे हम शरीर को फीड करते हैं, वैसे हमें मन को फीड करना होगा। शरीर को अगर हम फीड ना करें, भोजन ना खिलाएं, तो भूखा मर जाता है ना। वो कुछ भी खाएगा, उसके सामने कुछ भी आ जाए, कोई भी अगर लिविंग थिंग्स है, जैसे कि कोई भी एनिमल्स आ गया, वो उसको भी खाना शुरू कर देगा अगर हम उसको प्रॉपर खाना नहीं देंगे। यही काम हमारे मन का है। अगर हम उसको प्रॉपर गाइड ना करें, ये कुछ भी खाना शुरू कर देता है। मन सिर्फ और सिर्फ संकल्पों की एक नदी है, संकल्पों का एक बहाव है। अगर उसके फ्लो को आपने चेक नहीं किया, अगर मन के संकल्पों के फ्लो को अपने डायरेक्शन नहीं दी, तो वो कुछ भी खाएगा। कुछ भी का मतलब कुछ भी, कोई भी नेगेटिव थिंग खाएगा, किसी की भी कितनी भी नेगेटिव चीजें हो वो ग्रहण करना शुरू कर देगा। यूट्यूब से आप देख रहे हैं ना, यूट्यूब में हम कितना वल्गैरिटी पे आ गए हैं, कितना वल्गर चीजें हम खा रहे हैं। ये मत सोचिएगा उनसे कुछ नुकसान नहीं हो रहा है। कल हमने बात की थी, जो अंदर मैसेज जा रहा है वो 5 तरीकों से जा रहा है। यूट्यूब हम कहाँ से देख रहे हैं? आंखों से। ये सबसे बड़ा सेंस है हमारा। अगर अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन जानी है तो आंख के थ्रू जो इंफॉर्मेशन जा रही है, ये सबसे बड़ा सेंस है। सबसे बड़ा कंटेंट यहाँ से जाता है। अब जो खा रहे हैं, क्या लग रहा है उसका असर नहीं होगा? आप 2 दिन पिज्जा खा लो, 3 दिन पिज्जा खा लो, क्या होता है जी? कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। हम हेल्दी फील नहीं करते हैं। अगर हमारा गट ब्रेन ऐसा रिएक्ट कर सकता है, तो इस माइंड को क्या खिला रहे हैं? कभी भी आप देखिएगा, किसी भी देवता की मूर्ति को देखिएगा, उसके तन और मन में संयम दिखेगा। उसका तन भी संयम में दिखेगा, उसका मन भी संयम में दिखता है। अब हम कैसे संयम में लाएं? सॉल्यूशन भी तो होना चाहिए। जैसे कल हमने क्या सॉल्यूशन निकाला था? बड़ी आंत में जो बैक्टीरिया होते हैं वो ऑक्सीजन फ्री एरिया में पड़े रहते हैं, तो उनको भोजन चाहिए। क्या भोजन है उनका? क्या भोजन था? फर्मेंटेड फूड या फिर फाइबर, जो सिर्फ और सिर्फ हमें कच्चे खाने से मिलते हैं। कच्चा खाना क्यों खाया जाता है वो भी हमने बताई। 5 दिन की प्रैक्टिस क्यों करवाई जा रही है? क्यों करवाई जा रही है आपको 5 दिन की प्रैक्टिस? ताकि आपके गुड बैक्टीरिया जो बड़ी आंत में है उनकी मात्रा बढ़े, वो जिंदा रहें, आपको मोटिवेट करें, घर जाने के बाद भी आप कच्चा खाना खा सको। वरना ये 1 दिन का सेशन है। ये जो अपना एनडीएस का है, सबको यही तो बताना है, कच्चा खाओ कच्चा खाओ। एनिमा का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना है, उसके बाद यूट्यूब पे बहुत कुछ पड़ा है, उसके बाद जो भी प्रोडक्ट्स हैं हम 1 दिन में दे सकते हैं आप लोगों को। लेकिन 5 दिन की प्रैक्टिस करवाई जा रही है। उसका सीधा सीधा लॉजिक क्या है? आपके जो बड़ी आंत के बैक्टीरिया हैं उनकी मात्रा, जो गुड बैक्टीरिया है उनकी मात्रा बढ़ाई जा रही है 5 दिन के अंदर अंदर। और जैसे उनकी मात्रा बढ़ेगी, क्या करेंगे जी? घर जाके वो आपको कच्चा खाने के लिए मोटिवेट करेंगे। जैसे हमारी आंत में बैड बैक्टीरिया की मात्रा ज्यादा बढ़ती है, तो वो हमें बुरी चीजें खाने के लिए प्रेरित करते हैं। उनकी और क्रेविंग बढ़ती है, मीठा खाने का मन करता है, रसगुल्ला, कुछ भी, एनीथिंग, पिज्जा खाने का मन करता है, क्योंकि वो अपनी मात्रा बढ़ा चुके हैं। ऐसे यहाँ से 5 दिन में आपके गुड बैक्टीरिया की मात्रा बढ़ रही है। लेकिन अगर हम बुरा बुरा खाते रहे, हमारी वेगस नर्व क्या हो जाएगी? थक जाएगी, मैसेज देना बंद कर देगी। अब दोनों पे काम करना होगा हमें। वो काम कैसे हो सकता है? वेगस नर्व माइंड से कनेक्टेड है। हमें गट तक संदेश भेजना है, गट का संदेश हमें माइंड तक भेजना है। हमें मोटिवेटेड रहना है
क्या करना पड़ेगा? खुशी के हार्मोन मैक्सिमम जनरेट करने पड़ेंगे। और खुशी के हार्मोन जैसे डोज बोलते हैं उसको, डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, मेलाटोनिन, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, जो भी ये अपने गुड से हार्मोन्स हैं, वो कैसे जनरेट हो सकते हैं? जब एग्जैक्ट उनको मैसेज मिले। मैंने बोला था हमारे ब्रेन में 86 बिलियन न्यूरॉन हमारे नौकर खड़े हैं, उन्हें नहीं पता क्या करना है, आप ऑर्डर दीजिए उनको, वो उसी पे एक्ट करेंगे। लेकिन एक उनकी खास बात ये है, आपको ऑर्डर क्लियर देना पड़ेगा। मेरे सामने नौकर खड़े हैं, एक बार मैं कहती हूँ उसको पानी लेके आओ, एक बार मैं कह देती हूँ नहीं पानी मत लेके आना, दूसरी बार फिर से कह दिया पानी लेके आओ, फिर से मैंने कह दिया पानी नहीं लेके आना। ठीक है, सेम एग्जाम्पल अप्लाई कर लेते हैं। मेरे सामने पिज्जा रखा है, मेरे सामने फ्रूट की थाली रखी है, ठीक है, तो वो नौकर डिसाइड कर पाएगा क्या करना है? कर पाएगा डिसाइड कि पानी लेके आऊं या पानी नहीं लेके आऊं? वो खड़ा खड़ा थक जाएगा, कोई रिजल्ट नहीं आने वाला है। यही हमारे साथ हो रहा है, माइंड के साथ, गट के साथ यही हो रहा है। वेगस नर्व के साथ क्या हो रहा है? थकान हो रही है, थकान थकान थकान, फिर बीमारियों में कन्वर्ट हो रहा है। मेरे पास पिज्जे की प्लेट है, एक साइड मेरे पास फलों की प्लेट है। एक बार मैं कहती हूँ पिज्जा खा लेती हूँ, आज में तो कुछ नहीं होता ना। दूसरी बार मैं संदेश दे रही हूँ न्यूरॉन को, क्या? नहीं फल खाना चाहिए, अच्छी बात है। फिर से मैं कह देती हूँ क्या होता है, एक दिन में कुछ नहीं होता, इतने सालों से भी तो हमने खाया ही है ना, एक दिन और खा लेते हैं। ये क्या करेंगे? कौन सा केमिकल जनरेट करें? जो गट ने 95% खुशी के हार्मोन जनरेट करने हैं, हैप्पीनेस हार्मोन जनरेट करने हैं, हेल्दी हार्मोन जनरेट करने हैं, वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कौन से हार्मोन जनरेट करें इसके लिए। इसको कौन सा संदेश दे, इसकी पूरी बॉडी को कौन सा संदेश दे, पूरे यूनिवर्स को। मैं कह रही हूँ ये हेल्दी है, कभी कह रही हूँ ये हेल्दी है, कभी कह रही हूँ ये हेल्दी है। जब मैं ही क्लियर नहीं हूं तो मेरा मैसेज भी क्लियर नहीं जाता है। सबसे पहले अगर आपको इस डाइट पे चलना है, आपको अपने मन और तन में संयम बनाना है, तो आपको अपने विचारों में क्लियरिटी लानी पड़ेगी। और वो कहां से आ रही है? जो ये भी है, कंफ्यूजन कहां से जनरेट हो रहा है? संकल्पों से। जैसा आप संकल्प क्रिएट कर रहे हैं, आप पॉजिटिव संकल्प क्रिएट कर रहे हैं तो आपके न्यूरॉन पॉजिटिव कार्य करने लगते हैं। आप नेगेटिव संकल्प क्रिएट कर रहे हैं तो नेगेटिव केमिकल जनरेट करना शुरू करते हैं। बस उनको क्लियर मैसेज चाहिए। अब दोनों में कंफ्यूजन करते हैं तो वो दोनों ही नहीं करते हैं, बस बीच में चला सा कुछ ऐसा काम करते हैं जिसकी वजह से आप बीमारियां होने लग जाती हैं। अब मैं कह दूं मैं कल 5 बजे उठूंगी, ठीक है, सुबह 5 बजे उठना है, दूसरी साइड मैसेज दे दूं उसको, नहीं 5 बजे उठ कैसे सकते हैं, सारा दिन तो फिर जगे रहना है, थक जाऊंगी सारा दिन, मेरे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि मैं भाई 5 बजे उठ के सारा दिन काम कर लूं। दूसरी साइड नहीं 5 बजे तो उठना चाहिए, अच्छा होता है। वो क्या करें, आपको 5 बजे उठाएं या ना उठाएं? अब उनके बोल को पूरा अच्छे से क्लियर बोल के सो कि मुझे 5 बजे उठना है। उसके बाद 2-4 लाइनें और बोलो कि 5 बजे मुझे उठना क्यों है, क्या कारण है मेरे 5 बजे उठने का। मैं योगा करूंगा, मैं थोड़ा सैर करूंगा, मैं थोड़ा मेडिटेशन करूंगा, मैं प्रकृति से रूह रिहान करूंगा, क्योंकि जो सुबह सुबह प्रकृति से रूह रिहान होती है वो पूरा दिन नहीं हो पाती है या नहीं? आपने क्या किया था? न्यूरॉन को मैसेज दिया, फिर उसके बाद 10-15 लाइनें और बोल दी, तो वो न्यूरॉन क्या हो गया जी आपके, वो मैसेज क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग मैसेज हो जाएगा, दृढ़ संकल्प हो जाएगा। और जैसे ही न्यूरॉन को दृढ़ संकल्प मिलता है, उससे फटाफट काम करना शुरू करते हैं, क्योंकि पूरी आर्मी के साथ बैठे हैं, वो पूरी फौज है उनकी। 86 बिलियन न्यूरॉन कम नहीं होते हैं, वो 60 to 70 ट्रिलियन सेल पे काम करना शुरू कर देते हैं। सोच के देखिए, सेल ट्रिलियन में है, जो न्यूरॉन है बिलियन में है, लेकिन काम कैसे हुआ? कहां से उनमें शक्ति आई? कहां से शक्ति आई? दृढ़ संकल्प से। इसलिए परमात्मा हमें ब्रह्मा कुमारीज में एक ही बात पे फोकस करवाते हैं, अपने संकल्पों को पॉजिटिव बनाइए, अपने संकल्पों को पॉजिटिव बनाइए। और ये संकल्प है ना, ऐसे नहीं बनते हैं पॉजिटिव, हमें बहुत बड़े बड़े मकसद लेने पड़ेंगे। हम बहुत छोटी सी दुनिया में एक हद में जीना हमने शुरू कर दिया है, उस हद से हमें बाहर निकलना होगा। अब यूनिवर्स मिशन बनाइए ना, कोई यूनिवर्स के लिए मिशन कि मैं यूनिवर्स के लिए ये करूंगी, तो क्या होगा जी? जो आपकी थकान है,
जो आपकी नेगेटिविटी है वो खत्म होने लगेगी। क्योंकि यूनिवर्स के लिए कुछ करना इन दी सेंस क्या, न्यूरॉन को बहुत काम करना, पूरी बॉडी को बहुत काम करना, फटाफट फटाफट यूनिवर्स को मैसेज भेजना, मैं तेरे लिए कुछ करना चाहता हूँ, मैं तेरे लिए कुछ करना चाहता हूँ, मैं प्रकृति के लिए कुछ करना चाहता हूँ। जब आप मेरे लिए कुछ करना चाहोगे तो मैं भी अपनी तरफ से एफर्ट लगाऊंगी ना कि मैं आपको द बेस्ट दे सकूं। तो ऐसे ही जब आप एक बहुत बड़ा मिशन बनाते हैं कि मुझे यूनिवर्स के लिए कुछ करना, शरीर के लिए कुछ करना बहुत छोटी बात है, ये उसी में आएंगे। देखिए एक एंड वैल्यू होती है, एक मीन वैल्यू होती है। एंड वैल्यू को आप फिक्स कीजिए कि आपको क्या करना है यूनिवर्स के लिए। ये जो मीन वैल्यू है ना, शरीर ठीक होना, आपके घर में गाड़ी बन जाना, घर बन जाना आपका, आपके बच्चे अच्छे से सेट होना, ये मीन वैल्यू है। ये तो खुद यूनिवर्स देगा आपको, ये आपको अचीव करने की जरूरत नहीं होगी। आप एक बड़ा मैसेज यूनिवर्स को दीजिए, मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। फिर देखिए कमाल घटता है, क्योंकि न्यूरॉन इतने स्ट्रांग है हमारे, वो आर्मी हमारे लिए नौकर की तरह काम करती है, वो पूरे यूनिवर्स को मैसेज भेजती है कि ये आपके लिए कुछ करना चाहता है, कुछ अच्छा करना चाहता है। तो यूनिवर्स अच्छी अच्छी पॉजिटिव पॉजिटिव वाइब्रेशन भेजता है, अच्छी अच्छी परिस्थितियां मेरे सामने लाता है, अच्छे अच्छे लोगों से मुझे मिलवाता है, उन लोगों से मेरा कनेक्शन करवाता है जो मुझे उस मकसद को पूरा करने में मेरी हेल्प करेंगे। जैसे मैं जिग्नेश भाई जी से सिरसा में मिली थी, हम पहली बार ही मिले थे, ये हमारी दूसरी मीटिंग है, लेकिन मकसद क्या है दोनों का, कभी जानने की कोशिश की है आप लोगों ने? मकसद क्या है? हमें खुद के लिए कुछ नहीं करना है, ना भाई साहब को करना, ना मुझे करना। किसके लिए करना है? इस यूनिवर्स के लिए करना है, इस पूरी प्रकृति के लिए करना है, पूरे विश्व में जितनी आत्माएं सबके लिए करना है। और एक बात बताऊं, इसमें स्वार्थ छिपा हुआ है। पूरे यूनिवर्स में मैं भी हूं ना, उस पूरे यूनिवर्स का एक मैं भी हिस्सा हूं, भाई साहब भी एक हिस्सा है ना। तो जो मैं अगर यूनिवर्स के लिए करूंगी, मेरे लिए ऑटोमेटिकली हो जाएगा या नहीं? ये मेन वैल्यू है, ये अपने आप अचीव होंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब बड़ा टारगेट बनाइए। एक फोकस व्हील है ना, एक कंसेप्ट आता है, पता है उसमें क्या किया जाता है? कोई भी आप पॉजिटिव संकल्प लीजिए, ठीक है? फोकस व्हील एक बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारा सा एक मेथड है अपने मकसद को पूरा करने का। फोकस व्हील बोलते हैं इसको। क्या करते हैं कि जैसे व्हील होता है ना, ऐसे चक्कर काटता रहता है, तो एक संकल्प क्रिएट कीजिए, कोई भी बहुत बड़ा जो आपको अच्छा लगता है, कि मैं एक बहुत महान आत्मा बनना चाहता हूँ, मैं पूरे विश्व को ये देना चाहता हूँ। जैसे भाई साहब ने क्या टारगेट बनाया कि मैं पूरे विश्व को स्वास्थ्य देना चाहता हूँ, ये बहुत बड़ा टारगेट है। ये संकल्प मैंने ले लिया कि मैं पूरे विश्व को स्वास्थ्य देना चाहता हूँ। फिर जैसे ही ये संकल्प घूमना शुरू करेगा आपके माइंड में, फिर से और संकल्प आपको क्रिएट करने पड़ेंगे, उसकी एक चेन बनानी पड़ेगी। मैं स्वास्थ्य जनरेट करना चाहता हूं, उससे क्या फायदा होगा? पूरा विश्व सुनहरा हो जाएगा, चारों तरफ खुशियां आएंगी, सब लोगों के चेहरे पे चमक आएगी, पूरा विश्व गुनगुनाने लगेगा, सब शांति से रह पाएंगे। इस तरह से आपने क्या किया? और फिर उस मकसद को पूरा करने के लिए मैं पूरे विश्व को स्वास्थ्य देना चाहता हूं, क्या होगा जी? मैं ऐसे ऐसे बड़े बड़े लोगों से मिल रहा हूं, जैसे अभी भाई साहब ने चौहान सर का एग्जाम्पल दिया जो इस फील्ड से रिलेटेड है। फिर आप उसमें उनको डालना शुरू कीजिए, उस व्हील में उनसे डालना शुरू। मेरी उनसे मीटिंग हो रही है, फिर मैं और व्हील बनाइए उसमें, जिससे और भी बड़े जो भी हैं, आप परमात्मा को इन्वॉल्व कर सकते हैं उसमें। उस एक चक्कर को इतना जी लीजिए, 10 मिनट 5 मिनट जितने भी मिनट हैं, उसके बाद उसमें थोड़ा टिकिए। आपने ही एक चक्कर भी क्रिएट किया है अपने ही संकल्पों का, पॉजिटिव संकल्पों का। क्या होगा? उसमें इतनी पावर इकट्ठी हो जाएगी, पूरे यूनिवर्स तक मैसेज जाना शुरू हो जाएगा। जिन जिन को आपने उस चक्कर में इन्वॉल्व किया उन तक इनडायरेक्टली मैसेज चला जाएगा, सूक्ष्म में चौहान सर के पास चला जाएगा, जो भी मैं इस फील्ड में किसी ज्यादा बड़े का नाम नहीं जानती हूँ भी, और भी जितने भी महाअनुभवी लोग हैं उन तक मैसेज चला जाएगा। इनडायरेक्टली गया, सूक्ष्म में वो मैसेज गया, और जहां सूक्ष्म में चला जाता है स्थूल में जाने में ज्यादा समय नहीं लगता। मेन तो हमें सूक्ष्म में ही पहुंचना होता है। बस उसके लिए एक काम आपको करना होगा, आपको अपना एक ओरा प्रोटेक्ट करके रखना होगा, एक ऐसा स्पेस बनाना होगा उस चीज के लिए कि आपके उस ओरा में, पर्सनल ओरा में किसी की भी एंट्री ना हो सके। आप 3 लेयर बनाइए, एक खुद का पर्सनल ओरा, फिर फ्रेंड्स का, फिर समाज का, ठीक है? 3 लेयर बन गई।
अब कोई भी बात आती है समाज की, यहीं तक रह जाए, फ्रेंड्स की बात आती है यहीं तक रह जाए, कोई भी इन दोनों से रिलेटेड कोई बात आती है, इसमें इतनी ताकत नहीं होनी चाहिए कि आपके ओरा के अंदर, आपके जो पर्सनल, जो आपने एक सील बनाई है उसमें एंट्री कर ले। छोटी छोटी बातें क्या करते हैं, वो मैं इसलिए दुखी होगी क्योंकि उसने मुझे ऐसा किया, यानी कि आपका जो पर्सनल लेयर थी वो बहुत कमजोर थी, वो इतनी मजबूत कर लीजिए उस लेयर को कि जो पर्सनल ओरा है आपका, जो एक आत्मा का ओरा था, पर्सनल ओरा माने क्या, एक आत्मा का ओरा, वो इतना तेजस्वी हो, इतना पावरफुल हो, वो ओरा सिर्फ और सिर्फ परमात्मा से जुड़ने से ही मिलता है। उसके ऊपर लेयर लगा लीजिए, चाहे वो कितना ही अच्छा फ्रेंड हो आपका, लेकिन इतना आपके अंदर ताकत होनी चाहिए कि उस पर्सनल ओरा में वो एंट्री ना कर सके। जो फ्रेंड्स की जगह है फ्रेंड्स तक रहे, आपके पर्सनल ओरा में उनको एंट्री ना करने दे। उसके बाद जो भी आप संकल्प क्रिएट करोगे उस व्हील में, मैंने बोला था ना फोकस व्हील में, तो वो आपके क्या हो जाएंगे जी, मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएंगे। मैनिफेस्टेशन कहां से शुरू होती है, जब हमारे ओरा में पावर होती है, हमारे आत्मा के संकल्पों में पावर होती है। सपोज कीजिए आपके माइंड को एक बार देख लेते हैं, आपका माइंड एकदम बंजर पड़ा है, उसमें खरपतवार उगे हुए हैं, ठीक है। मेरे पास 2 मेथड है उन खरपतवारों को उगाने की। ये इतना सुंदर मेथड है ना, परमात्मा हमें सिखाते हैं, इनडायरेक्टली न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग सिखा देते हैं परमात्मा हमें, और रोज सिखाते हैं। आज के वरदान में ही देख लीजिए, परमात्मा ने कहा विजयी भव, भाई साहब ने नारे भी लगवाए कि मेरा विजय मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। क्या है ये, आपने न्यूरॉन को मैसेज दिया, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग थी ये, भगवान आपको मैसेज दे रहा है, ये बोलो ताकि पूरा यूनिवर्स सुने। वो विजय के जितने भी रास्ते हैं, जितने भी लोग आपकी विजय के बीच में आने वाले हैं, उनसे आपका कनेक्शन होने लग जाए। तो मैं कहाँ थी, जब हम ओरा को प्रोटेक्ट करते हैं तो आपके माइंड को एक बार देख रहे हैं हम, खरपतवार उगे हुए हैं माइंड में ना, जैसे धरती पे खरपतवार उगे हुए हैं, उनको मुझे हटाना है। 2 तरीके हो सकते हैं मेरे पास। क्या तरीके हैं 2? क्या तरीके हो सकते हैं? एक तो मैं उनको उखाड़ने लग जाऊं, ठीक है। दूसरा तरीका है मैं उनके पास पेड़ लगा दूं। पेड़ लगाने से क्या होगा जी, वो छाया में अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। और परमात्मा हमें इतना सुंदर मेथड सिखाते हैं कि इस मन में पेड़ लगाना शुरू कर दीजिए, शुभ संकल्पों के पेड़ों को उगाना शुरू कर दीजिए। शुभ संकल्प माने क्या, मैं एक शांत आत्मा हूँ, मैं एक सुखी आत्मा हूँ, मैं आनंद से भरपूर आत्मा हूँ, सबको आनंद देने वाली आत्मा हूँ। क्या किया मैंने, शुभ संकल्पों का पेड़ उगाना शुरू कर दीजिए। जो नेगेटिविटी के खरपतवार थे उन पे मैंने ध्यान ही नहीं दिया, उनको मैंने एनर्जी ही नहीं दी। मैंने कहा न्यूरॉन को एक एनर्जी आपको देनी है। अब मैंने क्या किया, सारे न्यूरॉन को मैंने पॉजिटिविटी में लगा दिया, शुभ संकल्पों में लगा दिया। तो जो नेगेटिविटी के जो खरपतवार उग गए थे, उनको ना पानी मिल रहा है, ना धूप मिल रही है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। क्या होगा जी, क्रोध को, नफरत को, गुस्से को, इरिटेशन को, इनको पानी नहीं मिल रहा है, इनको एनर्जी नहीं मिल रही है। क्या होगा जी, धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। और मेरे अंदर किसकी मात्रा बढ़ जाएगी, सुख, शांति, आनंद, प्रेम की मात्रा बढ़ जाएगी। भगवान हमें है ना न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग कैसे सिखाते हैं, भगवान हमें अलग अलग रूपों में स्थित होना सिखाते हैं। उससे क्या होता है, एक वाइब्रेशन क्रिएट होती है। जैसे हम ऊपर जाते हैं परम धाम में, सबसे ऊंचा, वो इन 5 तत्वों से भी ऊपर जाते हैं, वहां की बहुत हाई एनर्जी है। तो वहां क्या होता है, संपूर्ण परमात्मा बिल्कुल कंप्लीट, रिंचक मात्र भी थोड़ा सा भी फर्क नहीं, और मैं आत्मा भी अपने संपूर्ण रूप में बैठती हूँ। जब मैं आत्मा संपूर्ण रूप में बैठती हूँ एकदम कंप्लीट सोल बनकर, क्या होता है जी, मेरी एनर्जी कैसी रहेगी उस समय पे, बहुत हाई एनर्जी होती है, मेरी फ्रीक्वेंसी बहुत पॉजिटिव होती है उस समय पे। वो सेम सिचुएशन मेरी यहाँ बनने लगती है। देखिए कलयुग से सतयुग कैसे बन रहा है, बहुत आसान है, साइंस है इसके पीछे। जो हम ब्रह्मा कुमारी में एक प्रोसेस सुबह से लेकर शाम तक अपनाई जाती है, वो कैसे, लोग कहते हैं पागल हो गए हैं, ये सच्ची में पागल हो गए हैं, भगवान के प्रेम में पागल हो गए हैं। कैसे हुए, साइंस है इसके पीछे, इसलिए इतना विश्वास हुआ। परमधाम में एक एनर्जी, सोचिएगा एक बार, अच्छे से विजुअलाइज करेंगे इस
टेक्निक को कि कैसे कलयुग से सतयुग बन रहा है, यानी कि 0 कला वाला युग 100% कला वाला युग बन रहा है, एकदम कंप्लीट कला वाला युग। ये कैसे पॉसिबल है? 0 से हीरो बनना कैसे हो रहा है? मैंने अभी अभी बोला कि परम धाम एक ऐसी जगह है जहां पे परमात्मा का निवास स्थान है, एकदम कंप्लीट हाई एनर्जी होती है वहां पे। मैं आत्मा परमात्मा के साथ बैठी वहां, मैं कंप्लीट बनकर बैठी, मुझे यहाँ का भान नहीं रहा है, मेरी जो कमी है, कमजोरियां हैं, जो खामियां हैं, यही छोड़ के गई मैं एक आत्मिक रूप में वहां बैठी। तो क्या होगा? जो वहां की थॉट है, जो वहां की जो थॉट है, वहां की जो एनर्जी है, मुझे यहाँ फील होने लगेगी। सोचिए, यहाँ एनर्जी वो फील हो रही है। मैं सारी चीजें भूल चुकी, अपनी कमी कमजोरियां सारी भूल चुकी हूँ। वहां का कंप्लीट जो एहसास है, संपूर्णता का जो एहसास है, मुझे यहाँ अनुभव होने लगेगा। और कंप्लीट स्वरूप में मेरे पास क्या है? सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान, शक्ति, ये कंप्लीट हूं मैं। वो सारा का सारा सुख मैं यहाँ फील करने लगूंगी। और एनर्जी में क्या होता है? एक पावर क्या होती है? रेडिएट करने की पावर होती है। तो मैं आत्मा यहाँ बैठे बैठे स्थूल में, क्योंकि परम धाम में बैठ के हम चेंज नहीं कर सकते, ऊपर बैठकर हमें इस धरती को स्वर्ग बनाना है। कैसे हो सकता है? वहां की जो वाइब्रेशन है यहाँ क्रिएट होने लगेगी, क्योंकि माइंड को नहीं पता ये परम धाम में नहीं बैठी है। माइंड इतना नहीं अंतर निकाल पाता है। रियलिटी में और विजुअलाइजेशन में माइंड कभी भी अंतर नहीं कर पाता है। इसका हम एक छोटा सा तरीका भी बताएंगे आपको कि कैसे परम धाम से जो एनर्जी क्रिएट हो रही है, इस आत्मा में यहाँ क्रिएट होना शुरू हो जाती है। जैसे बल्ब से लाइट रेडिएट होती है, मुझ आत्मा से वो लाइट रेडिएट होने लगेगी, और रूहानियत और वो वाइब्रेशन रेडिएट होने लगेगा। उसके बाद क्या होगा जी? वहां से क्या रेडिएट हो रहा है? प्रेम रेडिएट हो रहा है। मुझसे चारों तरफ प्रेम फैलने लगेगा, मुझसे चारों तरफ सुख फैलने लगेगा, आनंद फैलने लगेगा। कैसे हुआ? न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। ऊपर मैं परम धाम में गई, वहां से जो वाइब्रेशन क्रिएट हो रही थी, यहाँ क्रिएट होना शुरू होगी। चारों तरफ सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता की शक्ति फैलने लगी, वाइब्रेशन फैलने लगी। धीरे धीरे क्या होगा? हर चीज तो वाइब्रेशन है ना। पहले यहाँ नेगेटिव वाइब्रेशन एग्जिस्ट कर रही थी, अब मैंने तपस्या कर करके, इसको हम तपस्या बोलते हैं, तपस्या कर करके वो पॉजिटिविटी चारों तरफ फैलाना शुरू कर दिया। क्या होगा? मैंने खरपतवारों पे ध्यान नहीं दिया, मैंने पेड़ उगाए, यानी कि मैंने सुख, शांति, आनंद, प्रेम की वाइब्रेशन फैलानी शुरू की। तो धीरे धीरे वो खरपतवार, नेगेटिविटी, गुस्सा, क्रोध, इरिटेशन खत्म हो जाएंगे और पूरा विश्व, ये पूरा भारतवर्ष स्वर्ग बन जाएगा। और यही हो रहा है। ये बहुत सुंदर मेथड है, क्योंकि जब से परमात्मा आए हैं इस धरा पे 1936 से, तब से एक ही काम चल रहा है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। उसके अलावा चल ही कुछ नहीं रहा, क्योंकि हम सुबह सुबह मैसेज दे देते हैं अपने न्यूरॉन्स को, अपने गट ब्रेन को मैसेज दे दिया जाता है कि यू आर हेल्दी, आई एम हेल्दी, आई एम पीसफुल, आई एम एक प्योर सोल। तो क्या होगा? वैसी वाइब्रेशन मेरे से चारों तरफ फैलने लगेगी। अभी मैं आपको एक बात कहती हूँ जो बड़ी बात है, हमारे न्यूरॉन को ये बात समझ आनी चाहिए, हमारे ब्रेन को ये बात समझ आनी चाहिए, और आपको बहुत अच्छे से समझ आनी चाहिए ये बात कि जो मेरा माइंड है वो बस एक इंस्ट्रूमेंट है, जो मेरा ब्रेन है वो एक इंस्ट्रूमेंट है। उसको रियलिटी में और गाइडेड विजुअलाइजेशन, मैंने बोला है जी गाइडेड यूज किया है, इसके आगे गाइडेड विजुअलाइजेशन में अंतर नहीं कर पाता है। अगर आप ऐसे ही कुछ भी सोचे जा रहे हो, वो कभी मैनिफेस्ट नहीं होगा। मैंने बोला ना, न्यूरॉन को क्लियर मैसेज चाहिए, क्लियरिटी चाहिए। तो मैं अगर अभी अभी बोल दूं आपको कि आप एक पार्क में जाइए, पार्क में जाके गुलाब के फूल को अपने हाथ से छुइए, उसकी कोमल कोमल पत्तियां जैसे आपके चारों तरफ बिखरने लगी और इतना सुंदर सा माहौल बन गया। उस गुलाब की खुशबू चारों तरफ फैलने लगी और वहां बैठकर एक संतरा छीलकर खाने लग जाएगी। एक संतरे की ट्रे रखी है वहां, संतरा छीला और उस संतरे को जैसे वो पापड़ में से वो रस निकलता है और आंख में नहीं लगाते हैं, जैसे छोटे बच्चे एक दूसरे की आंख में
मारते हैं उस संतरे के पापड़ को, ऐसा अनुभव करें कि आपने आपके साइड में कोई बैठा है, संतरे के पापड़ से वो आपने उसकी आंख में मारा और संतरे को बड़े आनंद से, बड़े प्रेम से ग्रहण किया। फूल चारों तरफ आपके बिखरे हुए हैं, गुलाब के फूल, और आप आराम से वहां बैठकर सनलाइट में संतरे का आनंद ले रहे हैं। बहुत मीठा मीठा संतरा है, यम्मी यम्मी संतरा। अब वापिस आ जाएंगे। अगर आप अच्छे से पूरे कंसंट्रेशन के साथ आपने गाइडेड विजुअलाइजेशन किया हो तो आपको अनुभव हुआ होगा, इस समय मैं उसी अनुभूति में बैठी थी। मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि मैं ना तो पार्क में गई, ना मैंने गुलाब के फूल देखे और ना ही मैंने संतरा खाया। मुझे क्या महसूस हो रहा था कि मैंने संतरा भी खाया, मेरे चारों तरफ गुलाब के फूल भी थे। यही है हमारे माइंड की कैपेसिटी। बस इसको आप विजन तो देना शुरू कीजिए, विजन बनाना तो शुरू कीजिए, ये चमत्कार हो जाता है। मैजिकल एक्सपेक्टेशंस तो शुरू कीजिए, इसके साथ चमत्कार घटने लग जाता है। बस आप इसको सुंदर सुंदर विजन दें और उन सुंदर सुंदर विजन में थोड़ी देर स्थित हो जाएं। जैसे जैसे स्थित होंगे ना, वो सेम वाइब्रेशन आने लगेगी। जो आप एक आसुरी गुण है हमारे अंदर, दुर्गुण है, वो धीरे धीरे दिव्य गुणों में बदलने लगेंगे। और धीरे धीरे दिव्य गुणों में बदलने लगेंगे तो मैं आत्मा एक एनर्जी हूँ, मुझसे वो चारों तरफ रेडिएट होने लगेंगे, और रेडिएट होने लगेंगे तो मेरे चारों तरफ का माहौल सद्गुणों से भर जाएगा, सतो प्रधान हो जाएगा, स्वर्ग बन जाएगा। और स्वर्ग में क्या होता है, तन और मन दोनों का बैलेंस होता है। हमारा गट ब्रेन जो आज हमारा साथ नहीं देता है, क्योंकि हमने इसके साथ बहुत धोखा किया है, इसको इसका खाना नहीं दिया है, मन को इसका खाना नहीं दिया है। आज से हम एक संयम बनाएंगे। बनाने के लिए रेडी हैं? तन और मन में संयम बनाने के लिए कौन रेडी है? सब रेडी हैं। तो तन के लिए संयम सिखाया जा रहा है, 5 दिन की प्रैक्टिस की जा रही है, और मन के लिए संयम भी भाई साहब रोज सिखा रहे हैं। सुबह सुबह मुरली चल रही थी, ये मन का संयम है। मन को पॉजिटिव संकल्प दीजिए, मन को थोड़ी देर मेडिटेशन में बिठाइए। मेडिटेशन मैंने सजगता, खुद के साथ थोड़ा टाइम बिताना शुरू कीजिए, तो आपका मन जैसे जैसे संयम में आएगा, ये तन संयम में आ जाएगा, और देखो फिर जीवन कितना सुनहरा हो जाएगा। तो अभी हम 4-5 मिनट, तो मैं 5 मिनट एक विजुअलाइजेशन करवाऊंगी। आप अपना ओरा कैसे बढ़ा सकते हैं, उस ओरा को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं। थोड़ा टाइम हमारे पास आज थोड़ा कम है, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोलूंगी, लेकिन घर जाके आपको थोड़ा पेशेंस से, बड़ा आराम से इसको प्रैक्टिस करनी है। आप कुछ ही दिनों में बहुत चेंज देखेंगे, बहुत सुंदर सा चेंज देखेंगे अपने अंदर। ओरा प्रोटेक्ट करना, कैसे ओरा को क्लीन करें, कैसे ओरा को प्रोटेक्ट करें। ओम शांति। तो इस संयम को बनाने के लिए सबसे पहले मुझे थोड़ा सा अपने आप को पास्ट मेमोरीज से दूर करना होगा। अपने आप को थोड़ा पास्ट से दूर करते हुए अपने साथ एकाग्रचित होकर बैठिए। चारों तरफ सारी चीजें नॉर्मल चल रही हैं, आपको किसी भी चीज को एकदम विरोध में नहीं लेना है। कोई भी आवाज आए, कोई भी हलचल हो, बस आप अपने साथ एक अनुभूति में बैठे हैं। आप अपने ही अनुभव में, अपने ही सुख शांति को अनुभव कर रहे हैं। अब धीरे धीरे यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाएं। जब मैं खुद से कनेक्ट हो जाती हूँ तो यूनिवर्स से कनेक्ट होना आसान हो जाता है। यूनिवर्स में देखिए, वाइट एनर्जी एक दिव्य प्रकाश है, तेजस्वी प्रकाश, और अपनी सारी कंसंट्रेशन के साथ आप उस तेजस्वी प्रकाश से कनेक्ट हो गए हैं। इनहेल करना शुरू कीजिए। वो दिव्य प्रकाश आप इनहेल कर रहे हैं,
आपके रोम रोम में वो दिव्य प्रकाश फैल रहा है। जैसे जैसे वो दिव्य प्रकाश आपके अंग अंग में फैल रहा है, आपको प्रैक्टिस बढ़ानी है तो इस प्रकाश को एक एक अंग तक जाते हुए देखिएगा। जब बाद में करेंगे आप, तभी आपको महसूस करना है जैसे जैसे इनहेल कर रहे हैं ये दिव्य प्रकाश आपकी पूरी बॉडी में फैल रहा है। आपकी पूरी बॉडी उस दिव्य वाइट लाइट से भर गई है। आपके चारों तरफ वो ऑरा क्रिएट होने लगा है, वो वाइट लाइट फैलने लगी है। आप एक सोर्स ऑफ एनर्जी बन गए हैं इस यूनिवर्स के लिए। सेंटर ऑफ एनर्जी बन जाएं कि पूरा यूनिवर्स आपको देख रहा है कि आप यूनिवर्स में जो एक दिव्य प्रकाश है, चमकता हुआ प्रकाश जिसको हम परमात्मा कहते हैं, शिव निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा, आप और वो कनेक्ट हैं और पूरा यूनिवर्स आपको निहार रहा है। दिव्यता की बारिश आपके ऊपर हो रही है। आपसे चारों तरफ वो वाइट ऑरा चारों तरफ आपकी बॉडी के क्रिएट हो रहा है। अब एक अद्भुत सा खेल खेलिए। जैसे जैसे वो दिव्य प्रकाश आपका बढ़ रहा है, आपका ऑरा बढ़ रहा है, आप यूनिवर्स को देने लगे हैं। नदियों तक जाते हुए देखिए उस दिव्यता को, हर पशु पक्षी तक जाते हुए देखिए, धरती तक, पेड़ पौधों तक। आज पूरी इस धरती को, पूरे इस यूनिवर्स को हील कर रहे हैं। सबसे पहले आपने खुद को हील किया, उसके बाद आप पूरे यूनिवर्स को हील कर रहे हैं। उस डिविनिटी से पूरा यूनिवर्स हील हो रहा है। पूरे विश्व की आत्माएं हील हो रही हैं, सबकी बॉडी हील हो रही है और आप सोर्स ऑफ एनर्जी बने हैं, सेंटर ऑफ यूनिवर्स बन गए हैं। इसको प्रोटेक्ट कीजिए, बहुत मजबूत लेयर लगा के जाएंगे आज। ये ऑरा बहुत प्रोटेक्टेड, एकदम कंप्लीट ऐसा ऑरा जिसमें कोई भी बाहर की चीज एंट्री नहीं करेगी। और किसी भी अपने इष्ट को या जिसको आप मानते हैं उसको अपने सामने लाएंगे और महसूस करेंगे कि एक वाइट गोल गोल सी बोल बहुत दिव्य प्रकाश की उन्होंने आपके हाथ में थमाई है, जिसको आप रोल मॉडल मानते हैं। उसको विजुअलाइज कीजिए। वो कॉन्फिडेंस की बोल है, वो प्रेम की बोल, एकदम वाइट वाइट बोल को विजुअलाइज करना है। दिव्य बोल आपके हाथ में रखी है उन्होंने, और जैसे ही आपके हाथ में वो बॉल टच हुई, उस बॉल से आपके अंदर एक दिव्य प्रकाश, एक दिव्यता का प्रभाव फिर से होने लगा। आप एक अद्भुत एनर्जी का एक सोर्स बन गए। जैसे जैसे वो बॉल आपके हाथ में आई है, उसको थोड़ा थोड़ा सा टच करना शुरू कीजिए, थोड़ा थोड़ा सा दबाना शुरू कीजिए उस बॉल को। और जैसे जैसे उस बॉल को दबा रहे हैं, फिर से आपके अंदर और एनर्जी आ रही है। और इसी अनुभूति में हम अगले 30 सेकंड स्थित रहेंगे, अपने ऑरा को मजबूत बनाएंगे 30 सेकंड। और ग्रैटिट्यूड के भाव से आज लिख लिख के देना उस परमात्मा को, इस प्रकृति को, जितने भी यहाँ महाअनुभवी बैठे हैं, हमारे रामविलास भाई जी, जिग्नेश भाई जी, लिख के, पत्र लिख के आप अपने दिल के भाव उजागर करना, आपको बड़ा आनंद अनुभव होगा। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू।